नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से यूजीसी नेट दिसंबर का जो नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुआ है, उस पे बात करेंगे विस्तार से कि क्या-क्या उसमें बदलाव हुए हैं और आपको क्या जानना चाहिए। साथ ही फॉर्म भरने का तिथि और इसके बारे में विस्तृत जानकारी सरल भाषा में देंगे। तो मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद ब्रजेश पे। और हम जैसा कि आप सबने देखा होगा, मैंने भी जानकारी शेयर की थी, अभी-अभी 19 नवंबर को यूजीसी नेट दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है वो 10 दिसंबर बताई गई है और इसमें एग्जाम की तिथि 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक बताई गई है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जून वाली साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा खिंच गई बिकॉज वो पेपर कैंसिल होने की वजह से इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उस वजह से ये साइकिल बहुत कम टाइम के लिए, लगभग 40 दिन का ही समय है, या यूँ कहें तो आज से उससे भी कम टाइम मिला है आपको तैयारी करने के लिए। और उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको आश्वस्त कर दूं कि अभी तक सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपका सिलेबस वही रहेगा जो अभी आपने जून में अटेम्प्ट किया था। कुछ जगहों से मैसेज चल रहा है, हाँ, बट आपको मैं आश्वस्त करूंगा कि आप एनटीए का जो वेबसाइट है उसको रेगुलर अंतराल पर चेक करते रहेंगे, क्योंकि एनटीए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ निकाल रहा है, अपडेट कर रहा है। तो अभी जो फॉर्म भरने की तिथि, जैसा कि आपको मैंने बताया, लास्ट डेट 10 दिसंबर है। इसमें फॉर्म भरने के लिए जो जनरल कास्ट या जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म भरने का जो पैसा लगता है वो 1150 रुपये है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपये और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 325 रुपये लगते हैं। और उसके बाद अगर बात करें जो अहम बदलाव, तो अभी तक ये जून तक जो एग्जाम होता था वो लगभग 83 सब्जेक्ट में होता था। अभी रिसेंटली इस साइकिल में 2 सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं, टोटल 85 सब्जेक्ट हो गए। इसमें आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और आयुर्वेदा बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट जुड़ा है। तो यहाँ पे आयुर्वेदा बायोलॉजी मतलब एक संस्कृत भाषा के लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसके साथ ही 2024 से स्टार्ट हुआ एग्जाम, इसमें रिजल्ट 3 कैटेगरी में आ रहा है। एक आपका जेआरएफ हो गया, एक आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए हो गया और एक पीएचडी ओनली, मतलब 3 कैटेगरी में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जून का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो 3 कैटेगरी में आई थी। जेआरएफ में लगभग 4900 बच्चे पास हुए थे। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 53,000 बच्चे क्वालिफाई किए और पीएचडी के लिए 1,12,000 बच्चे क्वालिफाई किए। तो ये अहम बदलाव हुआ। और उसके साथ ही एक चीज और नोटिस करने की बात है कि जैसे अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो कोई क्वेश्चन पे अगर करेक्शन आता है या मल्टीपल आंसर होते हैं तो उस पे आपको तभी मार्क नंबर मिलेगा जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो मैं एक सुझाव दूंगा कि ये एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती नहीं रहती है, मतलब इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। दूसरे अलावा अगर आपने पीजी कर लिया है या पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये फॉर्म अवश्य भरें। और नए कोर्सेज में एनईपी के अंदर जो यूजी जो 4 इयर्स का आ रहा है, अगर आप उसके फाइनल ईयर में हैं या कंप्लीट कर लिया तो भी आप यहां से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही हम एक पहले भी हमने बात किया और एक हमारी पुस्तक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। तो ये एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कॉमन होता है, जो ऑल 85 स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट करेंगे, और दूसरा जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये हमारे हाथ में एक पुस्तक देख रहे हैं, ये पेपर 1 की बुक है जो ऑकब्रिज पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है और हरप्रीत कौर मैम के द्वारा लिखी गई है, जो एक शानदार पुस्तक है जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 से, और ये 100 नंबर का होता है। पेपर 2 से 100 क्वेश्चन होते हैं और वो 2 नंबर 1 क्वेश्चन होता है तो 200 नंबर का, टोटल 300 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें कोई गैप नहीं होता। आप पेपर 1, 2 लगातार होता है। अब बात करें, अगर आप एक छात्र हैं तो आप एक पुस्तक में क्या चाहते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं आपको एक पुस्तक में एक आपको कंटेंट चाहिए होता है, थ्योरी चाहिए होता है, इसके अलावा प्रैक्टिस चाहिए होता है, इसके अलावा आपको पीवाईक्यू मस्ट करना होता है। देन ये अगेन बताऊंगा कि एग्जाम सीबीटी मोड में होता है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होता है। ये पुस्तक मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, एक बहुत ही शानदार पुस्तक है जो कि आपको
काफ़ी मदद करेगी पेपर 1 की तैयारी करने में। मैं इसकी कुछ खासियत बता देता हूँ, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि ऑल 10 यूनिट्स जो पेपर 1 का सिलेबस होता है उसमें 10 यूनिट है लगभग। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल पीपल एंड डेवलपमेंट हो गया, आईसीटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल हो गया, और इसके अलावा डीआई डीएस हो गया। तो ये सारे यूनिट बहुत शानदार ढंग से कवर किए गए हैं। हर चैप्टर का थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने के लिए है, और 2004 से 23 तक का कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर वाइज। जैसे जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया उसको वहीं पे मेंशन किया गया है। तो आपके लिए किताब पुस्तक रामबाण साबित हो सकती है, काफी मददगार साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम सीबीटी मोड में होता है, तो इस पुस्तक के साथ एक हम लोगों ने बारकोड भी दिया हुआ है। इसके माध्यम से आपको 11 ऑनलाइन मॉक टेस्ट एग्जैक्ट जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके साथ ही 2024 में जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसके उसके कुछ पेपर्स भी वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये किताब आपके लिए मददगार होगा, और आप समय रहते अपने फॉर्म को फिल करें, और इसके अलावा तैयारी में लग जाएं, बिना टाइम गवाए आप अपनी तैयारी में लग जाएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।